भगवान की जय हो। इसके बाद सुंदर शरद ऋतु आई है और उस शरद ऋतु के समय में भगवान को स्मरण हुआ है कि आज मुझे अपने प्रिय भक्तों से एकाकार होना है, सबको परमानंद की प्राप्ति कराना है। ना अधिक सर्दी है, ना अधिक शीत है, ना उष्ण है, सुंदर मध्य का समय है। और उसी समय भगवान यमुना जी के तट पर गए हैं और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके ही सुंदर वेणु का निनाद किया है। मैं निवेदन कर दूं, भगवान ने रास किन लोगों के साथ किया, रास का तात्पर्य क्या है? वस्तुतः हमारे अंदर इतनी कहने की सामर्थ्य नहीं है कि रास के संदर्भ में हम कुछ बोल देवें। जब बड़े बड़े ब्रह्मा इत्यादि भी नेति नेति कह करके थक गए तो हम एक अबला सा अज्ञानी निर्गुणी भला भगवान के रास के संदर्भ में क्या कह सकते हैं। लेकिन गुरुजनों के मुख से जो थोड़ा बहुत सुना है उसी सुनी हुई बात को मैं आपसे निवेदन करता हूं। रास क्या है? जैसे अत्यधिक प्यास में जब हमें जल की प्राप्ति हो जाती है, जैसे संतुष्टि होती है, वैसे ही जब जीव को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है वही रास है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? जब जीव परमात्मा से एकात्म भाव में हो जाता है, जीव का परमात्मा में मिलन हो जाता है, वही रास है। जीव तत्व का शिव तत्व में जब मिलन हो जाए तभी रास है। सज्जनों, इसमें देह से कोई लेना देना नहीं है, इसमें आत्मा का परमात्मा में जब मिलन हो जाता है वही रास है। रास को यदि संकुचित दृष्टि से देखेंगे, संकुचित भावना से देखेंगे तो दो नारी हैं, दो पुरुष हैं, आपस में नृत्य कर लिया, एकाकार हो गए, लिपट गए, ये रास नहीं है। रास क्या है? जन्म जन्म की जो कामना थी और उस कामना को पूरा करने के लिए जब भगवान प्रत्यक्ष हमारे सम्मुख खड़े हो जाते हैं और जीव को अपने अंतःकरण में प्रवेश करा देते हैं, वही रास है। और भगवान का एक नाम भी है, रसो वैशाह। ये वेद की ऋचाएं कहती हैं, भगवान का एक नाम है रसो वैसा, जो रस से परिपूर्ण है, जिसके अंदर रस ही रस है। और वही रस अपने प्रेमियों को जब प्रदान करता है वही रास है। अब रास में मिलने के लिए कौन कौन से लोग आए, किन किन लोगों को भगवान ने अपना दिव्य दर्शन कराया, किन किन लोगों को भगवान ने अपने अंतःकरण में प्रवेश कराया, इन सभी भक्तों की दिव्य निर्मल कथा इसी रास में है। सज्जनों, आज जब सुंदर समय आया है, भगवान ने वेणु का निनाद किया है, तो उन गोपियों को बुलाया है जो पूर्व जन्म में जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था और भगवान श्री राम दंडका वन से जब गुजर रहे थे, उस समय जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, महात्मा थे, वैरागी थे, गंधर्व गान करने वाले जो प्रवीण पुरुष थे, ये सब प्रभु की प्राप्ति के लिए आराधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे कि हमको ब्रह्म का दर्शन हो जाए, इनसे मिलन हो जाए। तो जैसे ही दंडकारण्य से भगवान गुजरते हैं, सारे उठ करके भगवान से मिलन करने के लिए, आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भगवान ने कहा, स्थिरताम स्थिरताम, ठहरो ठहरो, तुम्हारे मन की कामना मैं जानता हूं, तुम मुझसे मिलना चाहते हो, लेकिन अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप लेकर के आया हूं, मुझे अनेकों अनेकों लीलाएं करनी है, इसलिए तुम्हारी कामना को अभी नहीं पूरा कर सकता हूं। जब मैं द्वापर युग के अंदर ब्रज क्षेत्र में कृष्ण का अवतार लेकर के आऊंगा,
तब तुम समस्त गोपियां बन करके आओगी और उस समय में तुमको सबको दिव्य दर्शन दूंगा। तो दंडकारण्य वाले जो महात्मा थे आज द्वापर युग में गोपी बने हैं और वही गोपी आज भगवान से मिलने के लिए यमुना तट में, यमुना पुलिन की ओर अग्रसर है जाने के लिए। और दूसरा कारण, जब भगवान विष्णु ने वामन का स्वरूप धारण किया था और वामन का स्वरूप लेकर के बलि की सभा में गए थे और उस बलि की सभा में जब दैत्य